दोस्तों अगर आप किसी नंबर के डाटा हासिल करना चाहते हो तो फाइल डाउनलोड यूएस साइट को ओपन करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर आ जाना। सर्च पे नंबर लिखते ही आपने करना है क्लिक और नीचे जाकर आपको क्लिक कर देना होगा सर्च पे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास डाटा शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम खबर आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया से, शर्जील खान और फवाद आलम के हवाले से। दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 से रिलेटेड बॉल टू बॉल अपडेट और हर तरह के चेंजेस, हर तरह के स्क्वाड की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सरफराज अहमद के अलावा फवाद आलम के हवाले से। फवाद आलम बहुत ही शानदार बैट्समैन और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा? सरफराज अहमद भी इसके हक़ में बोल पड़े हैं और शर्जील खान भी। ऐसा उन्होंने क्या कहा आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फवाद आलम को 2 दफ़ा श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल किया गया लेकिन उनको मैच नहीं खिलवाया गया। बात कर लेते हैं सिलेक्टर, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हक की। मिसबाह हक का कहना था कि अगर फवाद आलम की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा, वरना उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों पर्ची और सिफारिश का कल्चर पाकिस्तान क्रिकेट में पता नहीं कब ख़त्म होगा। अहमद शहजाद और उमर इकबाल को चांस दिया गया लेकिन उनको मैच भी खेलने का मौका दिया गया मिसबाह की जानिब से, क्योंकि पर्ची और सिफारिश काम कर गई थी। फवाद आलम की अगर बात करें तो फवाद आलम को टीम में सेलेक्ट किया गया लेकिन उनको दोनों दफ़ा खेलने का मौका नहीं दिया गया। आज के मैच में पहले रावलपिंडी में जो टेस्ट सीरीज़ हुई उसमें भी मौका नहीं दिया गया और अब जो कराची में टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसमें भी फवाद आलम को मौका नहीं दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान के मायानाज हार्ड हिटर बैट्समैन शर्जील खान भी चुप ना रहे। उन्होंने भी चुप तोड़ते हुए ट्विटर अकाउंट पर एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं की जाती। उनका कहना था कि पाकिस्तान में बहुत अनमोल हीरे पड़े हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। दोस्तों शर्जील खान पर 2.5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई थी PSL सीज़न 2 में और अब वो कराची किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं और PSL सीज़न 5 खेलने के लिए तैयार हैं। शर्जील खान का कहना था कि फवाद आलम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उनका और अच्छी बैटिंग के वो हामिल हैं। उनका कहना था कि अगर उनको खिलाया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर टीम में भी सिलेक्ट ना किया जाए। इस तरह इंसान की फीलिंग जो है वो हर्ट होती हैं। उनका कहना था कि फवाद आलम बहुत ही शानदार बैट्समैन है और उनको टीम में सिलेक्ट करके ना खिलाना बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफ़ी है। ऐसे में फवाद आलम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मिसबाह हक को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।